अब दोस्तों हम बात करते हैं हाशिम सैफुद्दीन की। हाशिम सैफुद्दीन कौन है? यह है कजन नसरल्लाह का। नसरल्लाह वही है जो मर गया। हाशिम सैफुद्दीन अब बन गया है हिजबुल्लाह का हेड, राइट? ये देखिए फोटोग्राफ इसका, ये बंदूक चूम रहा है, ये बंदूक चूम रहा है। आराम से चूमना, बंदूक ना फट जाए। जब पेजर फट सकता है, जब टीवी फट सकती है, तो बंदूक भी फट सकती है भाई। आराम से, रिलैक्स। अभी अभी तुमने कुर्सी संभाली है, पता लगा कुर्सी फट गई, है ना? अच्छा, इसको क्यों बनाया है आपको पता है? इसको हिजबुल्लाह का हेड क्यों बनाया है? क्योंकि इसका बेटा रिदा सैफुद्दीन, इसका बेटा रिदा सैफुद्दीन, उसकी शादी हुई है जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी से। ये साड़ू है, वो तो मर गया खैर, कासिम सुलेमानी, उसको ड्रोन स्ट्राइक में अमेरिकन ने मार दिया। यानी कि ये ईरानियन रेजिम के बड़ा क्लोज है, इनके शादी के रिश्ते, इनके घर के रिश्ते हैं। सैफुद्दीन्स सन इज मैरिड टू द डॉटर ऑफ कासिम सुलेमानी। नेटवर्क समझ रहे हैं आप? हिजबुल्लाह, ईरान, ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो टॉप उनकी एलीट यूनिट है, सबसे टॉप, जो डायरेक्टली आयतुल्लाह को रिपोर्ट करती है। वो प्रेसिडेंट के मुंह नहीं लगती, वो गया डायरेक्टली आयतुल्लाह के पास, सुप्रीम लीडर की। उसका जो जनरल है, जो अभी मर गया है कुछ साल पहले, जिसको अमेरिकन ने ड्रोन स्ट्राइक में मारा, उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा था ना। लोग कह रहे हैं कि ईरानियन ने ही बोल दिया कि मारो उसको, उस गाड़ी में जा रहा है, ठोको उसको। उसकी लड़की की शादी इसके बेटे से हुई है। अब आप समझ लीजिए क्या रिश्तेदारी इनकी चल रही है। यानी कि ईरान कहां खत्म होता है और हिजबुल्लाह कहां शुरू होता है, या ईरान कहां खत्म होता है और हमास कहां शुरू होता है, नोबडी नोज। दे आर वन एंड द सेम थिंग। और मुझे लगता है कि इस वक्त दुनिया को यह चीज वाजे कर देनी चाहिए सबके सामने कि आप ये नहीं कह सकते कि हमास नॉन स्टेट एक्टर है, आप ये नहीं कह सकते कि हिजबुल्लाह या हूथी नॉन स्टेट एक्टर हैं। आपको मानना पड़ेगा कि अगर हमास अटैक कर रहा है, इसका मतलब ईरान अटैक कर रहा है। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। वहां पे हमास के चलते गाजा निपटा दिया इजरायलियों ने, अब वो ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं ग्राउंड, उनके आर्मी चीफ ने बोल दिया बी रेडी, घुसना है तुम्हें लेबनान के अंदर, तो पहले मुलायम करा सबको, एयर स्ट्राइक से मार मार के नसरल्लाह वसरल्लाह जितने भी थे सबका हल्ला कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि अंदर घुसेंगे, ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। कर दो, ग्राउंड इन्वेजन करो। वहां पे हूथी जो थे आराम से यमन में बैठे चुपचाप, कई किलोमीटर दूर, मैदान जंग से कई किलोमीटर दूर, कई 100 किलोमीटर दूर बैठे होते यमन में, चुपचाप बैठे रहते, कोई कुछ नहीं होता। वही उड़ता तीर वाला मैटर इनके साथ हुआ जो हिजबुल्लाह के साथ हुआ था। अच्छा, हमास मार खा रहा है, हिजबुल्लाह ने उड़ता तीर ले लिया। हिजबुल्लाह मार खा रहा है, हूथियों ने उड़ता तीर। अब यहूदी कह रहे हैं कि ठीक है यार, अब एक साथ ही हो जाने तो दमादम मस्त कलंदर। तो यहां पे हमास भी मार खाएगा, हिजबुल्लाह भी मार खाएगा, और हूथी, ऑल द 3 एचेस, हमास, हिजबुल्लाह, हूथी, तीनों एच जो हैं वो तीनों मार खाएंगे। उन्होंने यमन में जाके एयर स्ट्राइक कर दी। पता नहीं क्यों, हूथी आराम से बैठे थे, आराम से बैठे रहते, इनके अंदर भी जिहाद का गाजर जिंदा हो गया। इन्होंने बोला नहीं भाई हम कुछ करेंगे, उन्होंने बोला लो। अब ये क्या चाहते हैं, ये हूथियों को निपटा देंगे। और मैं एक और बात बताऊं आपको, यमन में आप इस चीज, मतलब ये दिस इज नॉट बियॉन्ड द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी कि कल सऊदी अरब बोले कि और एयर स्ट्राइक्स करो। मैं आपको बता रहा हूं, ये मैप देखिए, कहां है सऊदी, कहां है इजराइल और कहां है यमन। आप देख लीजिए, यमन साउथ में, आप देख लीजिए इसको, मैप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ये दोबारा हूथी जो है मार खाने वाले हैं। आगे चल के इन्होंने कुछ चिक चिक करी, सऊदी अरब विल लॉन्च एयर स्ट्राइक्स, दे विल लॉन्च एयर स्ट्राइक्स, दे विल वाइप आउट द हूथीज। 3 लाख बंदे मार चुका है सऊदी अरब, 3 लाख बंदे यमन में, 300,000 पीपल हैव बीन किल्ड, राइट? दुनिया बात नहीं करती, वो अलग मामला है, लेकिन दे विल अगेन अटैक, दे विल अगेन स्ट्राइक। ये दोस्तों लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। दोस्तों वहां पे गजा में 1 किलोमीटर लंबी टनल मिली है आईडीएफ को, इजराइल डिफेंस फोर्सेस को। उन्होंने टनल को बर्बाद कर दिया, यानी कि एक एक करके कम्युनिकेशन के सिस्टम हमास के खत्म कर रहे हैं। और यही चीज इन्होंने करनी है लेबनान में। ये बेरूट में घुसेंगे, यही काम करेंगे ये लोग। इजरायली डिफेंस फोर्सेस विल टोटली डिसमेंटल दी हिजबुल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पे क्या है कि ईरान के सामने कुछ चैलेंजेस आ गए। दोस्तों अमेरिका तक तो ईरान वाले नहीं पहुंच सकते। जब कासिम सुलेमानी को मारा था, तो जनरल कासिम सुलेमानी को, तब भी उन्होंने बोला था कि हम यहूद और नसारा ये कर देंगे, पता नहीं क्या क्या, अपने कुछ कुछ बोलते रहते हैं ये लोग, मेरे समझ के दूर है, तो हम इसको मार देंगे।
ये तब कुछ नहीं कर पाया इसराइल का, जबकि मारा अमेरिका ने था। ये धमकी इसराइल को दे रहे थे उल्टा। तो कुछ अमेरिकन बेसिस पे इन्होंने रॉकेट फायर करे, काक नहीं हुआ उसका, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इजरायलियों ने घुस के तेहरान के अंदर इस्माइल हानिया को ठोक दिया, हम मार देंगे यहूदियों को, इंशाल्लाह हम उनको ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर कुछ नहीं करा। अब उन्होंने नसरल्ला को मार दिया, फिर हम इनको मार दें। ये धमकी देते हैं फिर चुप हो जाते हैं। ये डिलेमा है ईरान के आगे। मैं आपको बताता हूं, ईरान के आगे बहुत बड़ा डिलेमा है दोस्तों। एक बड़ी असमंजस में ईरान फंसा हुआ है, और आज मैं आपको जाते जाते असमंजस के बारे में बताता हूं। क्या असमंजस है? ईरान जानता है कि जितनी उसने लंबी लंबी फेंक दी कि हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे, ईरान के पास वो मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इजरायलियों के साथ लड़े। दे सिंपली डोंट हैव दैट मिलिट्री कैपेबिलिटी। ये उनको भी पता है कि वो नहीं लड़ सकते। इजराइल मार मार के सुअर बना देगा, लिटरली सुअर बना देगा। इनकी खाल निकाल के मोजे, दस्ताने, जैकेट, टोपी, ये सब बनाएगा इजराइल, मार मार के इनको दौड़ा दौड़ा के। इनको ये बात पता है, ठीक है। इसलिए ये कभी हिजबुल्ला, कभी हुथी, कभी हमास, कभी फलाना, कभी डिमका इसका इस्तेमाल करते हैं। खुद कभी सामने मैदान में नहीं आते। चाहिए जिहाद की 100 बातें कर लें, 100 बकवास कर लें, खुद इनमें हिम्मत नहीं है कि यहूदियों के सामने आके लड़ने, वरना लड़ चुके होते। पिछले 40-50 साल में लड़ चुके होते। क्यों नहीं लड़े? 40 साल में क्यों नहीं लड़े? इसलिए नहीं लड़े क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज है दोस्तों कि इन्हीं के सपोर्टर अब इनकी कन्नी काट रहे हैं नीचे से, और कट रहे हैं वहां से। इनकी जड़ें भी काट रहे हैं, कन्नी भी काट रहे हैं, यानी कि निकल रहे हैं वहां से इनके सपोर्टर। क्योंकि इनके सपोर्टर कह रहे हैं यार कासिम सुलेमानी को मार दिया, तुम कुछ नहीं कर पाए, जिहाद करेंगे इंशाअल्लाह, राइट। फिर इस्माइल हानिया को मार दिया, जिहाद करेंगे इंशाअल्लाह। फिर नसरल्ला को मार दिया, जिहाद करेंगे इंशाअल्लाह। अरे तुम पागल वागल हो क्या? तुम कब करोगे जिहाद? तो जो इनके हार्डलाइन सपोर्टर्स हैं ईरान के, वो तो पूछ रहे हैं इनसे, वो इनसे पूछ रहे हैं खुलेआम के बॉस तुम कर क्या रहे हो, और इनको पता है कख नहीं कर सकते।